एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की और मई महीने के राशिफल की। देखिए, मई महीने में कौन कौन सी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं और किस प्रकार से हमारे सारे ही ट्रांजिट हैं वो हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, मेष लग्न और लग्न का स्वामी आपके 11वें स्थान में शनि के साथ भ्रमण करेगा 17 तारीख तक। 17 मई तक आपका जो मंगल है वो 11वें स्थान में रहेगा और शनि ऑलरेडी अब आपके 10वें स्थान से हटकर 11वें स्थान में आ चुका है। तो शनि मंगल की एक युति जो आपके 11वें स्थान में बन रही है, जो आपके लाभ के अंदर अच्छे घर में बैठा है, और सूर्य और राहु का एक संयोग बन रहा है जो ग्रहण दोष भी कहते हैं। और ये सूर्य 15 तारीख तक आपके केंद्र में रहेगा राहु के साथ। 15 तारीख के बाद सूर्य आपके द्वितीय स्थान में चला जाएगा। देखिए, ये जो स्थिति है जहां पर लग्नेश खुद 11वें स्थान में जाता है और एक बहुत ही पॉजिटिव कहूंगी, क्योंकि लग्न का स्वामी 11th हाउस में बहुत ही अच्छी पोजीशन में है टेक्निकल लाइन वालों के लिए, यानी कि इंजीनियरिंग है और कोई भी रिसर्च से कनेक्टेड लोग हैं, मेडिसिन से कनेक्टेड लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई नया कार्य करने जाते हैं तो उसमें आपके टेक्निकली आप काफी परफेक्ट रहेंगे, आपके अप्रोच में काफी पॉजिटिविटी रहेगी और आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। देखिए, कहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, जब सूर्य और राहु का लग्न में होना और लग्न का स्वामी 11th हाउस में शनि मंगल की युति बहुत ज्यादा इंसान को परेशानियां देती है, रिबेलियस बनाती है। रिबेलियस मतलब हर चीज का विरोध करना, अपने विचारों को पकड़ के रखना और उसके साथ चलना, मगर आसपास के एनवायरनमेंट के साथ सेटअप होना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ऐसी ज्यादा क्योंकि ये विचारों में काफी नयापन लेकर आता है। आप नई चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और पुराने जो बंधन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इंटरनली। कोई नई टेक्नोलॉजी है तो उसके साथ चलना चाहेंगे। तो ये एक तरह से हर चीज के अंदर बहुत आपको वैसे काफी फाइनेंशियली इंप्रूव करेगा, आपकी पोजीशन को भी मजबूत बनाता है, मगर इस समय के अंदर मानसिक द्वंद्व बहुत रहेगा। प्लस आपके जो कलीग्स हैं या आपके आसपास के लोगों के साथ एक उनके विचारों के साथ आपका मैच बहुत कम हो पाएगा। उसके कारण काफी द्वंद्व होगा और काफी मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो थोड़ा वाणी के ऊपर संयम रखना इस पूरे ही महीने बहुत जरूरी है मेष लग्न वालों के लिए। ये महीना बहुत कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों में आप जिद्दी भी बनकर रहेंगे, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के आप काफी क्लैशेस भी हो सकते हैं आपके कार्यस्थल पे भी और रिलेशंस में भी। तो अगर मुझसे एडवाइस कहे तो एक तरह से मैं तो आपसे यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा रिबेलियस होने में आपके मानसिक अवस्था को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हो सके तो चीजों को शांति से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप बोलते हैं मगर सामने से थोड़ा सा सुनने की भी कोशिश कीजिए कि सामने वाले के पक्ष को भी सुनना बहुत जरूरी होता है। तो थोड़ा जिद्दी एटीट्यूड बनाकर इस महीने आप चलेंगे, उसके कारण काफी छोटे छोटे क्लैशेस हो सकते हैं और आप बहुत कहते हैं ना, बेबाक बोलता है इंसान जब वो किसी भी चीज के अंदर जो उसको कहना है वो कहकर रहेगा और ना वो किसी की सुनता है, ना उसके मन में एक बहुत ही एक ठोस विचार बना रहता है कि जो हमें करना है वो हमारे रूप से ही करना है। और वैसे ही मेष लग्न वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एम ओरिएंटेड होते हैं, बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं और ये जो स्थिति बनती है वो हर चीज के अंदर बदलाव को दिखाती है। तो फाइनेंशियली काफी अच्छा है, कोई नयापन लाना चाहते हैं बहुत अच्छा है, टेक्निकली और मेडिकल वालों के लिए बहुत एक्सेप्टेबल, बहुत अच्छी पोजीशन है, मगर ग्रहण दोष के कारण मानसिक अवस्था बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी। सेकंड हाउस की बात करते हैं। देखिए, सूर्य जो है वो 15 तारीख के बाद आपके द्वितीय स्थान में आ जाएगा। बुध पूरे ही महीने सेकंड हाउस में है।
तो ये जो स्थिति है, सूर्य बुध का योग भी बनेगा, और जो सेकंड हाउस का स्वामी है शुक्र, वो आपके 12वें स्थान में है। तो सबसे पहली चीज, खर्चों को लेकर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। और शुक्र मेष में आ जाएगा 23 तारीख तक, तो 23 तारीख तक वो सेकंड हाउस में, 12th हाउस में, उसके बाद वो लग्न में राहु के साथ। तो इंसान को काफी लग्जूरियस एक्सपेंसेस करने की इच्छा होती है, वो खर्चों को अपनी चॉइसेस के हिसाब से वो खर्च करना पसंद करता है। वो खुद को कहते हैं ना कि बहुत, हर चीज में आपको बहुत खूबसूरती वाली चीजें पसंद आएगी, तो और उसके पीछे आप एक्सपेंस भी करेंगे, तो थोड़ा प्लान करके चलिएगा। और चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस वाणी को लेकर मैं जरूर कहूंगी कि ये स्थिति के अंदर घर परिवार के अंदर भी, और एक तरह से सूर्य का ज्वाइंट होना आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं, जो मैनेजरियल पोजीशंस पे है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। पर जो फैमिली मैटर्स है उसमें आपके मेन वाणी को लेकर आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। बाकी फाइनेंशियली बहुत अच्छे गेन भी बने हुए हैं आपके लिए। और ये जो स्थिति बनती है, मैं आपसे यही कहूंगी, अगर लैंग्वेज को कंट्रोल किया जाए और उसको प्लान करके बहुत शांति से अगर आप बात करते हैं, तो आपकी चीजें बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे परिणाम लेकर आती है। मगर ये जो स्थिति है वो इंसान को मैंने काफी केसेस में देखा है कि वो चीजें कंट्रोलेबल नहीं होती, क्योंकि जो उसको कहना है वो कहकर रहता है, और फिर बाकी बाद में बहुत समय के बाद आपको लगता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। तो फैमिली मैटर में इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी खर्चों पर हो सके तो प्लान करके नियंत्रण रखिए। और अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी जो है बुध होकर आपके खुद के सेकंड हाउस में है। तो देखिए, भाई बहनों के साथ अगर कोई जॉइंट बिजनेस है, और इवन कोई ओल्ड फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी किसी भी प्रकार का जॉइंट बिजनेस है, फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे बने हुए हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करना आपके लिए इस समय में योग्य नहीं है। इसलिए जो भी है, आपकी कमिटमेंट्स हैं, आपकी जो भी टेक्निकल चीजें हैं, सबका एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और पैसों को लेकर बहुत ज्यादा अति विश्वास किसी पर करना, तो वो आपके लिए योग्य नहीं है। बाकी जो भी जॉइंट बिजनेस के अंदर है, फाइनेंशियल गेन काफी बेटर है। आप कोई भी प्रकार का अगर मेडिकल से कनेक्टेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए, उन जैसे एजेंसीज का काम करते हैं, आप कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत एक्सीलेंट महीना कहूंगी मैं, कि ये आपको कार्य में बहुत पॉजिटिविटी देके जाता है। आप चीजों को नयापन देने की कोशिश करेंगे, नई चीजों को एक्सेप्ट करने की भी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो आपके लिए है चंद्रमा, और गुरु की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। तो इसके कारण मैं जरूर कहूंगी कि आपके लिए कोई भी प्रकार की मानसिक द्वंद्व की अवस्था होगी तो गुरु आपको काफी बैलेंस करता है। और अगर कोई मदरलैंड से कनेक्टेड प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। बहुत ज्यादा अग्रेशन लेकर कोई डिसीजन लेना आपके लिए सही नहीं है। और वैसे माता के साथ आपके संबंधों में पहले से काफी बेटरमेंट आता है, और उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई समस्या चल रही है तो उसमें भी काफी परिवर्तन और काफी अच्छा पॉजिटिव चेंज मैं कहूंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत ही अच्छी है। प्रॉपर्टी का सुख आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। मगर कोई भी डिसीजन लेते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर कोई भी ऐसा डिसीजन आपको फाइनलाइज करना है तो थोड़ा सा सोच समझ के और चीज़ों को क्लियरली डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद कर सकते हैं। वैसे लाभ काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, ऐसे डिसीजन सोच समझ के आप ले सकते हैं, मगर एडवाइस लेकर कीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और मानसिक सुख की अवस्थाओं में यही कहूंगी कि देखिए, लग्न में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहा है। बाकी वैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मन में और आपकी माता के साथ भी आपके संबंधों में काफी मधुरता आएगी पहले से। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश सूर्य होकर 15 तारीख तक केंद्र भाव में है।
देखिए ये एक ऐसी स्थिति है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। और कोई भी स्टूडेंट जो मेडिकल से संबंधित है उनके लिए बहुत एक्सेलेंट पोजीशन है। उसके साथ साथ कोई भी इंजीनियरिंग या टेक्निकल रिसर्च का काम करते हैं, मेडिसिन रिसर्च का काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि और शनि की दृष्टि और प्लस ये सूर्य मंगल के ही राशि में बैठा है, तो उनके लिए 15 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद भी अच्छा है आपके लिए, और उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब एक चीज मैं जरूर कहूंगी आपको कि अगर कोई लव मैरिज की सिचुएशन है तो काफी रिबेलियस रहेगा आपका, यानी कि घर वालों के साथ विरोधाभास रहेगा, प्लस छोटे मोटे क्लैशेस भी होंगे। और उसके बाद ये पूरा महीना अगर कोई लव की सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो आप उसमें काफी डिसीजन में मेकिंग की तरफ जाएंगे और किसी की बात ना सुनना, और जो अपने मन की करता है। तो अगर मैरिज की स्थिति की तरफ भी ये आपको लेकर जाता है, मगर घर वालों की तरफ से क्लैशेस रहेंगे और फाइनलाइज होने में काफी दिक्कतें आएगी, काफी प्रॉब्लम्स का सामना आपको कर सकता है, मतलब हो सकता है कि आपको काफी विरोध लोगों का सहना पड़े, उनके सामने आपको काफी आर्ग्यूमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ी सी शांति बना के काम कीजिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कीजिए, क्योंकि इन चीजों में बहुत ज्यादा रिबेलियस होना, बहुत ज्यादा चीजों का विरोध करना और संबंधों को खराब करना, उससे तो शांति बनाकर काम कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ये प्लैनेट्स अग्रेशन देते हैं। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी कोर्स से कनेक्टेड डिसीजन लेना है स्टूडेंट्स को, तो उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज कहूंगी कि भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु साथ में है तो 15 तारीख तक एक भटकाव की स्थिति आती है। तो जो भी करना है उसका एक एडवाइस लेकर कोर्स के अंदर आगे बढ़िएगा तो भटकाव नहीं होगा। प्लस अगर कोई एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो भी आपका किसी संबंध में पड़ जाना और अपनी स्टडीज को अवॉइड करना, ऐसी सिचुएशन से आपको बचना चाहिए। बाकी वैसे देखा जाए तो बहुत सारे बेटरमेंट्स बने हुए हैं। अगर शेयर मार्केट्स की बात करते हैं तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए आपको, क्योंकि राहु सूर्य का ग्रहण दोष बनता है। आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। छठे घर का स्वामी आपके द्वितीय स्थान पे है। देखिए पैसों को लेकर मैंने आपको पहले ही बोला कि किसी पर भी एकदम से विश्वास करके उसको पैसे दे देने से आपको नुकसान है। तो कोई भी रिलेशनशिप को भी ये खराब करता है। बाकी एक तरह से देखा जाए कि आप ये आपके रोग का भी भाव होता है। वैसे शत्रु कोई भी प्रकार के मुझे हावी होते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका काफी स्ट्रांग होल्ड रहेगा, क्योंकि मंगल की भी एक दृष्टि पड़ी हुई है इस पर। तो स्किन से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है, या डायबिटीज से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। चीजों को प्लान करके चलिए और अपने हेल्थ के लिए जो जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं आपको ले लेना चाहिए। बाकी वैसे बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली मत लीजिएगा। और लोन्स की बात करते हैं, हो सके तो गुरु तो वैसे पूर्ण रूप से आपको जो भी लोन है वो प्राप्त करवा सकता है, उसमें लोन आपको इजीली प्राप्त भी हो जाएगा, मगर सोच समझ के लीजिएगा। बहुत कंफर्ट जोन के अंदर रहकर लोन लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजीली आपको लोन प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। देखिए सप्तम भाव का अधिपति जो है शुक्र होकर आपके 12वें स्थान से, तो देखिए पत्नी के साथ जो संबंध है या आप कोई नया संबंध शुरू करने जाते हैं, वहां संबंधों में थोड़ी सी अनबन हो सकती है। तो कोई नया रिलेशन है या ऑलरेडी आप उसकी तरफ मैरिज को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो काफी आपको लोगों के विचारों के साथ आपके मतभेद होकर आपको काफी डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है। और पत्नी के साथ अगर कोई भी संबंधों में छोटी मोटी चीजों में क्लैशेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा, अपनी चीजों को शांति से सॉल्व कीजिए। बाकी ऐसी सिचुएशंस में काफी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं।
और 12th हाउस में जाने के कारण फॉरेन बिजनेस से आपको काफी लाभ है, तो उसको आपको पकड़ के चलना है। और कोई भी नई पार्टनरशिप करते हैं तो आई थिंक ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है, अगर करते भी हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में मैंने देखा है कि फॉरेन से कनेक्टेड चीजों में काफी फायदा होता है। इंडिपेंडेंट काम किया जाए तो और भी अच्छा है। और खाने पीने से रिलेटेड कोई काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो भी सिचुएशंस हैं, तो जब आपका 7वें घर का स्वामी 12th हाउस में है तो फॉरेन कनेक्टेड चीजों में काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मीन का शुक्र काफी फायदा देता है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी मंगल आपके शनि के साथ रहेगा, उसके बाद वो 12th हाउस में चला जाएगा। ये स्थिति जो होती है रिसर्च को बहुत मजबूत बनाती है, आपका रिसर्च काफी अच्छा है। फॉरेन से कनेक्टेड कोई छात्र अगर बाहर जाना चाहते हैं रिसर्च के लिए तो उनके लिए एक्सीलेंट पोजीशन है, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर ये इवन आपके 11वें स्थान में भी आपके लिए पॉजिटिव है। उसके बाद जब वो 17 तारीख के बाद 12th हाउस में चला जाएगा तो वो भी आपके लिए फॉरेन कनेक्टेड रिसर्च का काम अगर करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको फॉरेन से रिलेटेड बहुत सारे लाभ बने हुए हैं, उसमें सफलता के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं आपके लिए। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी खुद गुरु होकर 12th हाउस में आपके आध्यात्मिकता के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी करता है। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि राहु केंद्र में है तो आप दिमाग से काम करेंगे, आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। मगर ये आध्यात्मिकता की बात की जाए कि आप कुछ खर्च जो होंगे वो कुछ स्पिरिचुअल फाउंडेशंस के साथ जुड़कर अगर कोई भी आप योगा है, मेडिटेशन है, उन चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। प्लस आप कोई भी आध्यात्मिकता की तरफ आपका इंटरेस्ट वैसे भी बढ़ने वाला है, क्योंकि नवम भाव का अधिपति 12th हाउस में है जो मोक्ष का कारक है और शुक्र के साथ एक युति बनती है। अगर आप फॉरेन जाकर कोई भी प्रकार की मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं, उसके लिए लिटरेचर है या इस तरह की कोई स्टडी करना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग से कनेक्टेड, योगा से कनेक्टेड, इन चीजों के अंदर अगर आप कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ये पोजीशन बहुत एक्सीलेंट है। 10th हाउस की बात करते हैं। दशम भाव का अधिपति खुद शनि होकर आपके 11वें स्थान में, जो अभी 29 अप्रैल को चेंज हुआ है, और मंगल के साथ शुरू में मैं कहूंगी कि कलीग्स के साथ आपको बहुत शांति बना के रखना है, अपने विचारों को पॉजिटिवली रखिए। मगर अगर कोई विरोध होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा डिस्प्यूट ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, स्पेशली 17 तारीख तक, क्योंकि शनि मंगल की युति इंसान को बहुत ज्यादा चिंताओं में डाल देती है। थोड़ा टेक्निकली बहुत अच्छा है, मेडिकल का बिजनेस, दवाइयों का बिजनेस करने वालों के लिए, ऑयल का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो बिजनेस के अंदर है और स्पेशली कोई मशीनरीज का कोई काम करते हैं उन लोगों के लिए एक्सीलेंट पोजीशन में कहूंगी। और 11वां स्थान लाभ का होता है, ये बहुत मतलब आपके काम को लेकर आपको बहुत एक्सीलेंट लाभ देता है। मगर जो रिलेशंस हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ आपको बहुत शांति बना के काम करना है, तो इसका आप ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। 11वें स्थान की बात करते हैं तो लग्नेश और दशम भाव का स्वामी एक साथ, तो 17 तारीख तक का टाइम वैसे भले ही रिबेलियस है मगर बहुत पॉजिटिव है, चीजें बहुत मजबूती से होंगी। उसके बाद क्या है, आपका लग्न का स्वामी जब 12th हाउस में चला जाएगा, भले वो गुरु के साथ और शुक्र के साथ युति करता है, मगर एक चीज जरूर कहेंगे कि लग्नेश 12th में जाने के बाद इंसान में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के अंदर कमी आती है। तो 17 तारीख तक चीजें काफी मजबूत रूप से आपके लिए होंगी। उसके बाद होंगी, वैसे गुरु और मंगल का योग बहुत शुभ होता है, मगर फिर भी जो कॉन्फिडेंस फैक्टर है उसमें थोड़ी कमी आएगी और काफी चिंताएं आपके लिए रहेगी। तो आई थिंक 17 तक भले ही स्थिति डिस्प्यूटेड है, मगर काम फाइनेंशियली बहुत मजबूती है, हर तरह से आपकी पोजीशन के अंदर भी आपको काफी बेहतर तक लेकर जाता है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में गुरु है, उसके साथ शुक्र है 23 तारीख तक, और उस 17 तारीख के बाद मंगल भी आएगा। ये जो स्थिति बनती है, फॉरेन अगर कोई छात्र जाना चाहते हैं, आप इवन फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं, एक्सेप्ट
बहुत अच्छी पोजीशन है। ये मंगल भी 12th हाउस में जाएगा तो भी विदेश के लिए पूरा ही महीना काफी पॉजिटिव है। हर काम आपके बहुत शांति से और अच्छे से होंगे। चीजों में जो जो रुकावट आती है उसमें आप अगर कोई भी प्रकार चीजों में धीमापन आता है तो डरने की कोई बात नहीं है। धीमापन होने के बावजूद भी आपका कार्य एक दो बार नहीं तो तीसरी बार में भी आपका कार्य संपन्न होता है, क्योंकि गुरु काफी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है। और इवन आप कोई भी बाहर का विदेश का कोई व्यापार भी करते हैं, आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी कोशिश करते हैं, तो ये स्थिति आपको काफी मजबूती देती है। इवन आईटी प्रोफेशंस वाले हैं, लिटरेचर की स्टडी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मेडिसिन वालों के लिए पूरा महीना, कोई भी डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आप कोई भी मेडिकल का बिजनेस चलाते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, उन सबके लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन मैं कहूंगी। बस जो चीजें कही है कि वाणी पे संयम रखिएगा और पूरे महीने जो जो पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं पूरी ही जानकारी आपको प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, चीजों में पॉजिटिव रहकर आगे बढ़िए तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमेशा हम सबसे जुड़े रहिएगा और मेरे इस चैनल के अंदर आपका बहुत सारा प्यार हमेशा बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।